लेकिन इस वेरिएबल की पावर कितनी हो गई है 1/2 पावर फ्रैक्शन आ गई। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया, पॉलीनोमियल की पावर जब भी फ्रैक्शन में आ रही है, उस वेरिएबल की पावर जब भी फ्रैक्शन में आ रही है, डिग्री नॉट। सेम केस विद द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलीनोमियल की फॉर्म नहीं ले रही है, जैसे यहाँ पर पॉलीनोमियल की फॉर्म खत्म हो चुकी है, इसकी पावर यहाँ पर 1/2 आ गई, इस टाइम पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसके ऊपर ये पावर हटा देता हूँ, तो हम बोलेंगे इसकी डिग्री है और इसकी डिग्री है 1, लेकिन इसकी पावर फ्रैक्शन आ गई थी तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड है लेकिन ऑर्डर तो मेंटेन है, ऑर्डर इसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, ऑर्डर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है दैट इज ऑर्डर, लेकिन डिग्री समटाइम नॉट डिफाइंड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, वैसे तो इसमें डिग्री पूछ रखा है, मैं दोनों लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, इट्स ऑर्डर इज 2, हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 2 और उसकी जो होल पावर है वो 3 है, तो डिग्री इट्स 3। नो आप देखें जो डेरिवेटिव है वो साइन का एंगल बन चुका है। ठीक है, पॉलीनोमियल की फॉर्म रही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर इस टाइम पे इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एग्जाम। तो अभी हम आपका चैप्टर नंबर 9th स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इजी चैप्टर है। टर्म 2 के लिए इसकी जो वेटेज है दैट इज 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स, 2 + 3। अब ये 2 + 3 का क्या मतलब हो गया? इसके आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। एक आपको सेक्शन ए में मिलेगा 2 मार्क्स का और एक सेक्शन बी में मिलेगा 3 मार्क्स का। ठीक है, अब ये जो वेटेज मैं बता रहा हूँ 5 मार्क्स, दिस इज अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सैम्पल पेपर। सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर इशू किया था उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर की जो वेटेज है 5 मार्क्स है। ऐसे ही जो अभी हमने चैप्टर 8th किया उसकी जो वेटेज है 4 मार्क्स है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन उसका मिलेगा सेक्शन सी में, 4 मार्क्स का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और जो चैप्टर नंबर 7, ऑलरेडी वी हैव डन चैप्टर नंबर 7, काफी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया इंटीग्रेशन, उसका जो वेटेज है 9 मार्क्स का है। हर एक सेक्शन में उसका एक क्वेश्चन मिलेगा, इंटरनल चॉइस भी रहेगी उस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सभी के साथ नहीं बोल सकता, हो सकता है 4 मार्क्स में रहे या फिर 2 मार्क्स वाले में रहे, 3 मार्क्स वाले में भी हो सकती है। किसी एक में इंटरनल चॉइस आपको जरूर मिल जाएगी इंटीग्रेशन वाले पोर्शन में। ठीक है, तो 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 9 मार्क्स का है चैप्टर नंबर 7। तीनों चैप्टर को टोटल कर दो तो 18 मार्क्स के 3 चैप्टर है। अब ये 18 मार्क्स बड़े आराम से आ सकते हैं। इसके लिए क्या करना है बताओ, क्या करना है? एक ही चैप्टर आपको परफेक्ट करना है, दैट इज इंटीग्रेशन। जिस बच्चे का चैप्टर नंबर 7 एकदम परफेक्ट है ना, उसको इंटीग्रेशन अच्छे से आती है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, फिर बाय पार्ट्स, फिर एक्सरसाइज 7.4 में आप 6 फॉर्मूले सीखते हो, 7.7 में आप 3 फॉर्मूले सीखते हो। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ये मेन मेजर टॉपिक्स हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, 3 हो गए। 7.4 के 6 फॉर्मूले, 7.7 के 3 फॉर्मूले। इनकी बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। आप अपनी एनसीईआरटी से करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करो, जहां कहीं से कोई भी असाइनमेंट, कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो, आपका इंटीग्रेशन परफेक्ट हो जाएगा। तो जिस बच्चे का इंटीग्रेशन परफेक्ट है ना, जिस बच्चे का इंटीग्रेशन परफेक्ट है, उसको ना ही चैप्टर 8th में प्रॉब्लम आएगी, ना ही चैप्टर 9th में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि चैप्टर 8th या 9th में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप उन क्वेश्चंस के अंदर इंटीग्रेशन ही कर रहे हो। जैसे अभी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्या करना है? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन नहीं आती तो फंसोगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको सजेशन देता हूं, चैप्टर नंबर 7 को एकदम परफेक्ट करो। आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं अभी जिन्होंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं की। यू हैव सफिशिएंट टाइम, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, चैप्टर नंबर 7 से शुरुआत करो। ठीक है, 18 मार्क्स कंफर्म है चैप्टर 7 को परफेक्ट करने से, इसका याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में से डिलीट क्या हुआ है, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि सर डिलीट क्या हुआ है। टर्म 2 में हमारा सिलेबस रिड्यूस किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में से डिलीट क्या हुआ है। एक्सरसाइज वाइज बता रहा हूं मैं आपको। देखो, सबसे पहले एक्सरसाइज 9.2, इसको बिल्कुल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डिलीट है। एक्सरसाइज 9.3, इसको भी नहीं करना है, डिलीट है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन है उसको नहीं करना। ठीक, दोनों एक्सरसाइज छोड़ दीजिए कंप्लीटली। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन जिसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा गया, वो वाले क्वेश्चन छोड़ देने। पूरी एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना है, कुछ क्वेश्चंस छोड़ देने। कौन से क्वेश्चंस हैं? जब मैं मिसलेनियस करवाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 9.6, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ने, पूरी एक्सरसाइज नहीं, कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ने। कौन से छोड़ने? जब एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने।
एक्चुअली 9.6 में आप टॉपिक पढ़ते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें दो फॉर्म्स हमारे सिलेबस में थी, एक उसमें डिलीट कर दी गई है, dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q। ये वाली फॉर्म आपकी डिलीट है। इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो मिसलेनियस में हो चाहे एक्सरसाइज 9.6 में हो, डिलीट है, उसको नहीं करना, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चे डिलीटेड पोर्शन, इसके कुछ क्वेश्चंस और इसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ये डिलीटेड पोर्शन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें यहां पर कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। नंबर 1 आपको एक्सरसाइज 9.1 इसको करना है। आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, बहुत इजी एक्सरसाइज है, ओरल सी एक्सरसाइज है। सिर्फ आपको इस एक्सरसाइज में ऑर्डर और डिग्री को समझना है। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ठीक है, वो मैं आपको आज समझाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज को करना है, हो सकता है इस एक्सरसाइज में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हो सकता है 4 डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, है, हाफ ऑफ मार्क्स का वो क्वेश्चन हो, हाफ ऑफ मार्क्स का वो पार्ट हो, तो 2 मार्क्स हो गए। तो ऑर्डर डिग्री का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में एक एक्सरसाइज ये करनी। उसके बाद एक्सरसाइज 9.4, 9.5 एंड 9.6, ये तीनों एक्सरसाइज एकदम परफेक्ट करनी। 9.6 के कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं, मैंने पहले बता दिया, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है 9.4 को, 9.5 को, इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। और मिसलेनियस में जो क्वेश्चंस मिलेंगे इन एक्सरसाइज से रिलेटेड वो हमने कर लेने, ठीक है। बहुत इजी है ये, बहुत इजी है। इस चैप्टर में अच्छी बात क्या है कि कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो ना, लाइक एक्सरसाइज 9.4 कर रहे हो, लेट अस सपोज, इसके अंदर एक मेथड चल रहा है, सेपरेट वेरिएबल मेथड। जिस बच्चे को एक सिंगल क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि इसको करने का क्या तरीका है, उसको हर एक क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज का, क्योंकि सबका पैटर्न सेम ही है, सबका पैटर्न सेम है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करवाऊं हर एक एक्सरसाइज की। जैसे 9.5 है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कि होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और क्या पैटर्न है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिस बच्चे को ये समझ आ गया, एक एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाता है, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। अब जिसको वो समझ में आ गया उसको हर एक क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज 9.5 का, हर एक क्वेश्चन आएगा। और सेम विद एक्सरसाइज 9.6, ठीक है। अच्छी बात क्या है, हर एक क्वेश्चन सिमिलर ही है। लेकिन जब आप क्वेश्चन को कर रहे हो उसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, इंटीग्रेशन हर स्टेप में इंटीग्रेशन मिलेगा। तो इंटीग्रेशन तो वो पुरानी बात होगी ना, चैप्टर 7 वो तो हमें आता ही है। तो बस उसका रोल यहाँ पे बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में है, छोटा सा चैप्टर है, 5 मार्क्स आपको इसके 101% मिलेंगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या, जो डिलीट हो गया और जो आपके सिलेबस में। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, ध्यान से सुनो और मेरे को ये बताओ, मैंने कहीं लिखा 3x + y = 2, तो ये क्या है सर, ये इक्वेशन है। बिल्कुल इक्वेशन है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये एक इक्वेशन ही है। कौन सी इक्वेशन है, इसका क्या नाम है, नाम बताओ ना। तो आप फटाक से बोलोगे क्या सर, इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना, नाम याद है आपको, आपने पढ़ रखा है। फिर मैं आपको बोलता हूं 3x² - 4x + 5 = 0, ये कौन सी इक्वेशन है। तो आप फटाक से बोलोगे क्या सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कैसे आप नाम बता रहे हो, क्योंकि पढ़ रखा है आपने, सीख रखा है, और इनके नाम क्वाड्रेटिक क्यों है ये भी आप जानते हैं, ठीक है। इसकी डिग्री यहां पे 2 चल रही है। मैंने कहीं लिखा x³ - 1, तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्या आप इसको क्वाड्रेटिक बोलोगे, नो। कौन सी इक्वेशन है, क्या बोलोगे सर, क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि आप जानते हो, आपको नॉलेज है इस चीज की कि सर इसकी हाईएस्ट पावर 3 चल रही है, तो उस वजह से इसका नाम क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। फिर मैं आपको एक इक्वेशन और बोल देता हूं, sin x - cos x = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये क्यूबिक है, नो। तो क्या बताओगे आप, कौन सी इक्वेशन है सर, इसके अंदर तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है, तो इसका आपको क्या बोलोगे, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वेरी सिंपल, कहां पढ़ा, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो ना, तो उसमें आप सीखते हो हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है। यानी आप इन सब इक्वेशंस के साथ डील करते हो, ऑल आर इक्वेशंस, और सबके अपने अपने नाम है, सबके अपने अपने नाम है, ठीक है। ये ट्रिग्नो है, ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। ऐसे ही भाई
डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका नाम डिफरेंशियल यहां पर क्यों आ गया? क्योंकि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, तो वो भाई उसका नाम हम रख देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे लेट अस सपोज मैंने यहां पर लिख दिया 2x dy dx प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो देखिए इक्वेशन है, कौन सी है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे नहीं बोला, आप बोलोगे सर एक्स वाई इसकी पावर 1 1 इससे मैच कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है, लेकिन इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है? डेरिवेटिव। तो इसको क्या बोलना आपने? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में जो आपको दिख रही है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी इसकी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, वो भी हम बताएंगे आपको। अब देखिए यहां पर इतना तो समझ में आ गया ना, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एंड इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल सेंस जिसके अंदर, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस पूरे चैप्टर में आपको उन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ करना क्या है? उनको सॉल्व करना है। इसको क्या करते हो? सॉल्व करते हो, एक्स वाई की वैल्यू ढूंढ रहे हो। इसको क्या करते हो? सॉल्व करते हो, एक्स की वैल्यू ढूंढ रहे हो। इसको भी सॉल्व कर रहे हो, इसको भी सॉल्व कर रहे हो, तो इसको क्या करना है? इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने में फाइंड किसे करना है? डिपेंडेंट वेरिएबल को। किसे फाइंड करना है? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहां पर? ये डी वाई। ठीक है, मतलब y विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो रहा है, y आपका डिपेंडेंट हो गया, x आपका इंडिपेंडेंट हो गया। तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल को ढूंढ रहे हो। थोड़ा और डिटेल में बताता हूं कि क्या मतलब है इस चीज का। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। मेरे बच्चे चैप्टर 5 पढ़ा आपने, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना? उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन जहां आप डेरिवेटिव कर रहे हो, लेट अस सपोज मेरे पास है एक कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k where k is any constant। ठीक है, तो what is this? This is a curve। एक फंक्शन आपको दे दिया, कर्व आपको दे दिया, मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप फटाक से डिफरेंशिएट करते हो, क्या आएगा इसका? dy dx। तो y क्या है यहां पर? डिपेंडेंट वेरिएबल। x कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके पास यहां पर क्या हो गया? 2x प्लस 3 और k कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। मेरे बच्चे ये जो आपका आंसर आया, ये चैप्टर 5 की बात कर रहा हूं, ये जो आंसर आया इसे आप बोलोगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस चैप्टर में आपको क्या करना है? जो चैप्टर 9 है, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, आपने यहां से उस कर्व को ढूंढना है जहां से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई, जिससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। इन शॉर्ट ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके आपको ये कर्व मिलेगा। तो कर्व में आप इसको y को ढूंढ रहे हो, शॉर्ट डिपेंडेंट वेरिएबल को ढूंढ रहे हो। देखो यहां मैं बना के दिखाता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, इंटीग्रेशन तो आपको आता है ना, तो मैं इस पूरे साइड को अगर इंटीग्रेट कर देता हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy dx तो आपका y आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2x तो आपका यहां पर बन जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 3, सर इट इज 3x एंड c इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का लगाना है। थोड़ा आप सिंप्लीफाई करें तो क्या हो रहा है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। ठीक है, यहां मैंने c लिखा, यहां पे k लिखा, तो कोई बात नहीं है। तो यहां पर देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया और हमारे पास वापस वही फंक्शन आ गया। बस यही काम करना है। एक्चुअली करना क्या है? जो चैप्टर 5 में आपके जो क्वेश्चंस थे ना, उनको आपने डिफरेंशिएट करके आंसर्स बनाए। वो जो आंसर्स है वो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशंस। उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपने इंटीग्रेट करना है, उन आंसर्स को आपने इंटीग्रेट करना है, तो आपको कर्व्स मिलेंगे। तो कर्व्स यू आर फाइंडिंग। तो दिस इज अ कर्व, यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो इंटीग्रेट किया, वापस वही कर्व आ। तो इस चैप्टर में आपको ये सब दिखेगा, कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करना, कर्व ढूंढना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर के अंदर। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर आपके जो सिलेबस में है, ठीक है, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी होती हैं जिसमें क्या होता है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ यहां पर एक वेरिएबल के द्वारा डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, किसी और के द्वारा भी डिफरेंशिएशन वहां दिखती है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में। सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आर पार्शियल। ठीक है, उसको भूल जाओ, वो करना ही नहीं है। यहां पर आपको सिंपल dy dx ही दिख रहा होगा, यानी एक सिंगल वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के द्वारा डिफरेंशिएट हो रहा है। इस y की डिफरेंशिएशन किसी और वेरिएबल के द्वारा नहीं होगी। मतलब दो वेरिएबल होंगे, एक x दूसरा y, या फिर एक w दूसरा t, या फिर एक t दूसरा z, दो ही वेरिएबल होंगे, तीसरे वेरिएबल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर जो डेफिनेशंस मैं बोल रहा हूं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस आपकी बुक में आप लिख रखी हैं, ये आपके सामने मैं आपको दिखा दूं।
चैप्टर नंबर 9th डिफरेंशियल इक्वेशन। इस थ्योरी पार्ट को जरूर पढ़ना, ठीक है, इस थ्योरी पार्ट को जरूर पढ़ना है। यहां पर आप गया पेज टर्न करेंगे तो आपको यहां पे दिख जाएगा कि आपने यहां पर सिलेबस में क्या करना है। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन करनी है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस करनी। क्या होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? जिसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल के द्वारा डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी इंडिपेंडेंट। वो डिपेंडेंट वेरिएबल किसी और थर्ड वेरिएबल के द्वारा डिफरेंशिएट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। दैट्स ऑल। थ्योरी जरूर पढ़िएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये तो हो गया एक बेसिक सा आइडिया कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या उसका मतलब है और इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। अब जब हमें ये समझ में आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फिर उसका पहला एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी सिंपल, सिर्फ और सिर्फ आपको यह देखना है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। क्या देखना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। शॉर्ट में याद रखो, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे याद रखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस सपोज आई एम राइटिंग हियर one differential equation equal to let it be y। ये मैंने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी। यहां पर आपको दो तरह की डिफरेंशिएशन दिख रही है। एक यहां पर जिसमें y एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है, यहां पर सेकंड टाइम भी हो गया। इसे क्या बोलते हो आप? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे क्या बोलते हो? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पढ़ रखा आपने चैप्टर 5 में। तो यहां पर दो डेरिवेटिव्स आपको दिख रहे हैं, तो हाईएस्ट वाला कौन सा है? सर ये है हाईएस्ट वाला, ठीक है। तो जो हाईएस्ट वाला डेरिवेटिव है उसी को हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं। और लिखने में कैसे? एक नंबर लिखना होता है, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या बना यहां पर ऑर्डर? इट इज 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव इज द ऑर्डर। इन दोनों में हाईएस्ट ये है तो ऑर्डर इज 2। यहां पर अगर हो जाए 3, यहां पर हो जाए 3, यहां पर लिख दूं 5, यहां पे लिख दूं 5। अब इसमें और इसमें हाईएस्ट वाला कौन सा है? तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट वाला ये 5 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, तो इट्स ऑर्डर इज नाउ 5, ठीक है। एक आपने जस्ट इंटीजर ही लिखना है, ठीक है, जीरो तो कभी होगा नहीं, कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन हो रही होगी। यू कैन से कि आपको नेचुरल नंबर की फॉर्म में ही आंसर देना है कि ऑर्डर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है, नेचुरल नंबर में आंसर देना है। तो यहां पर आई होप आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज ऑर्डर। इतना याद रखो, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर, ठीक। तो ऑर्डर हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड ही होगा। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं और वहां पर आप 101% बता पाएंगे कि इसका ऑर्डर ये है, ठीक है। अब यहां पे दूसरे नंबर पर आता है डिग्री, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री क्या सेंस देती है हमें? पावर। तो यहां पर भी वही सेंस है। तो यहां पर डिग्री को आपको क्या बोलना है? शॉर्ट में क्या डेफिनेशन याद रखनी है? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑर्डर, बस इसे याद रखिए। हाईएस्ट पावर, किसकी हाईएस्ट पावर? ऑर्डर की। तो डिग्री को ढूंढने के लिए पहले ऑर्डर को ढूंढना बहुत जरूरी है। पहले ऑर्डर होगा, उसके बाद ही आप डिग्री की बात कर पाएंगे। जैसे अगर मैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं, लेट अस सपोज मैं आपकी ही बुक की कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। अभी एक्सरसाइज 9.1 हम कवर करेंगे। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, मैंने यहां पर लिखा है y डैश प्लस 5y डबल डैश इक्वल टू k। लेट अस सपोज मैंने ये कहीं पे ऐसे लिख दिया। तो दिस इज व्हाट? डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप यू नो y डैश y डबल डैश, है ना पढ़ रखा है चैप्टर 5 में। तो y डैश मतलब सिंगल डेरिवेटिव, y डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन होगी, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले ऑर्डर बताओ। तो आप बोलोगे सर ऑर्डर है इसका 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका 2 है। फिर मैं आपको पूछूंगा डिग्री बताओ, डिग्री। तो डिग्री कैसे बतानी है आपने? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑर्डर,
जो ऑर्डर है उसकी पावर देखो, कौन सी पावर, हाईएस्ट वाली। मेरे प्यारे बच्चे देखो, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1, तो यहां पर आपने ऑर्डर को देखना है, इसको नहीं देखना है। कई बार क्या होगा, इसकी पावर आ गई 3, तो आप बोलोगे सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर मेरे को दिख रही है 3 है, तो इसकी डिग्री में 3 लिख दूं? नो, गलत हो जाएगा। पावर किसकी देखनी है? ऑर्डर की पावर देखनी। किसकी देखनी? ऑर्डर की पावर। वैसे ही किसी डेरिवेटिव की पावर नहीं देखनी है, वो डेरिवेटिव जो हाईएस्ट वाला है और उसकी पावर देखनी है, और भी हाईएस्ट वाली। तो यहां पर इसकी पावर कितनी? 1, तो इसकी डिग्री 1 है। कई बार डिग्री नॉट डिफाइंड भी होती है, वो भी बताता हूं, पहले इसको ध्यान से समझो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, मैंने कहीं लिखा इस तरह से, ठीक है, ध्यान से समझना। लेट इट बी x प्लस dy dx होल पावर 10। ध्यान से समझो। लेट अस सपोज ऐसी कोई हमें डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर दे दी गई है, हमें बोला गया इसकी डिग्री बताओ, हमें बोला गया इसकी डिग्री बताओ। तो बच्चे के माइंड में क्या आता है? डिग्री, हाईएस्ट पावर। लेकिन वो भूल जाता है यार पावर तो ऑर्डर की देखनी, ये भूल जाते हो आप। अब सुनो ना यहां पर ध्यान से, यहां पर आपको पहले बताना है मुझे ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या है? क्या इसका ऑर्डर 1 है? डिफरेंशिएशन देखो ना, क्या इसका ऑर्डर 1 है? नो। 2 बार डिफरेंशिएशन यहां दिख रही है ना आपको, तो यहां पर इसका जो ऑर्डर है वो 1 है, सॉरी 2 है, क्योंकि यहां पर 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखी है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 2 वाला है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 2, तो यहां पर इसका ऑर्डर हो गया 2। अब मैं बात करता हूं डिग्री। तो डिग्री में क्या है? पावर देखनी। किसकी पावर देखनी? ऑर्डर की। तो बच्चे ने जल्दी में क्या किया, सर dy dx की पावर 10, तो उसने डिग्री लिख दी 10, गलत हो गया। इसकी डिग्री 10 नहीं है भाई। तो यहां पर ये मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में एक्साइट हो जाते हैं, वो देख लेते हैं हाईएस्ट पावर, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है। तो यहां पर आपने देखा 10, गलत हो गया। भाई साहब पावर किसकी देखनी है? यहां देखो ना, पावर किसकी देखनी है? ऑर्डर की पावर देखनी, ऑर्डर की पावर देखनी। यहां पर ऑर्डर कितना है? ये है ऑर्डर, ये है ऑर्डर, तो यहां पर इसकी पावर कितनी? 1, तो भाई इसकी डिग्री 1 है। आता समझ? आई होप इट इज क्लियर। इतना डिस्कशन के बाद समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट। ऑर्डर क्या आता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑर्डर। जैसे बोलो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो जब ऑर्डर बोल दिया तो ऑर्डर का मतलब यही होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहां पर कई बार हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है ना, वो नॉट डिफाइंड हो जाती है। अब वो कब होती है वो देखो ध्यान से। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है लाइक दिस, ठीक है, या फिर मैंने इक्वेशन लिख ली, क्यूबिक इक्वेशन लिख ली, और ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, चलो इसको मैं इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल ही बोलता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, ये एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है? पॉलिनोमियल एक्चुअली क्या होता है? पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल, इसकी जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होती है। तो इस टाइम पे ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर देखिए x की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर ही चल रही है। यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां x है ही नहीं, तो x की पावर 0 है, होल नंबर है। लेकिन अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिखता हूं इस तरह से, 5√x प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 10, क्या आप इसको पॉलिनोमियल बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी आ गई? 1/2। रूट मतलब पावर 1/2। ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर मैं कोई और एक एक्सप्रेशन लिखता हूं लाइक 6/x प्लस 4x³। इज इट पॉलिनोमियल? नो, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पर जो x की पावर है वो क्या बनने वाली है? -1। ये डिवाइड में आ गया ना। तो यहां पर ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल की आप डिग्री मेरे को बता सकते हो, सर इसकी डिग्री 3 है, ठीक है। लेकिन क्या मुझे इसकी आप डिग्री बता सकते हो? नो, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे बताऊं? तो इसकी डिग्री यहां पर नॉट डिफाइंड है, यहां पर भी डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो ये मैं बात कर रहा हूं क्लास 9th की पॉलिनोमियल का। ये आप कनेक्ट करो अब डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो भी एक पॉलिनोमियल की फॉर्म ले रही होनी चाहिए, यानी उसके अंदर जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो एज ए वेरिएबल चल रहा होना चाहिए, और उस डेरिवेटिव की पावर हमेशा होल नंबर मेंटेन होनी चाहिए। अगर उसकी पावर कभी फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है,
या फिर वो कभी किसी के एंगल में आ जाए, किसी की पावर में आ जाए, तो भाई उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। देखो यहां ध्यान से मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, मैंने कहीं पर लिखा है 3, ठीक है, थर्ड ऑर्डर मैंने लिख लिया यहां पर, प्लस 6 सेकेंड ऑर्डर लिख लिया, प्लस 5 यहां पे फर्स्ट ऑर्डर लिख दिया, और यहां पर लेट अस सपोज मैंने y लिख दिया। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस टाइम पे इसका ऑर्डर 3 है और इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। अब डिग्री कब नॉट डिफाइंड हो जाएगी, देखो यहां पे ध्यान से देखो, मैंने कहीं लिखा 5 dy/dx प्लस, और यहां पर मैंने लिख दिया, चलो साइन बाद में लाता हूं, मैंने यहां पे लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ लाइक दिस, देख लो, ठीक, और यहां पर डाल दिया मैंने xy। इस टाइम पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। वो क्यों? अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये एक पॉलिनोमियल की फॉर्म ले रही है, ये जो है एज ए वेरिएबल बिहेव कर रही है, ये एज ए वेरिएबल बिहेव कर रहे हैं डेरिवेटिव्स। यहां पर भी इनको एज ए वेरिएबल भी आप वेरिएबल ही बिहेव करना है, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है, जैसे ये पॉलिनोमियल्स हैं, ऐसे इनको देखना है। ये आपका वेरिएबल है, ये आपका वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल की पावर कितनी हो गई है? 1/2 पावर फ्रैक्शन आ गई। तो यहां पर मैंने आपको क्या सिखाया? पॉलिनोमियल की पावर जब भी फ्रैक्शन में आ रही है, उस वेरिएबल की पावर जब भी फ्रैक्शन में आ रही है, डिग्री नॉट। सेम केस विद द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल की फॉर्म नहीं ले रही है, जैसे यहां पर पॉलिनोमियल की फॉर्म खत्म हो चुकी है, इसकी पावर यहां पर 1/2 आ गई, इस टाइम पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई। अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं, इसके ऊपर ये पावर हटा देता हूं, तो हम बोलेंगे इसकी डिग्री है और इसकी डिग्री है 1, लेकिन इसकी पावर फ्रैक्शन आ गई थी, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। डिग्री नॉट डिफाइंड है, लेकिन ऑर्डर तो मेंटेन है, ऑर्डर इसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। ऑर्डर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है दैट इज ऑर्डर, लेकिन डिग्री समटाइम नॉट डिफाइंड हो जाती है इस केस में, ठीक है। पॉलिनोमियल की फॉर्म लेनी चाहिए। आपके एनसीईआरटी में थ्योरी में लिखा भी हुआ है, उसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई होप यहां से भी क्लियर हो गया आपको। तो देखिए बच्चे, ऑर्डर एंड डिग्री समझने के बाद अब हम एक्सरसाइज 9.1 को बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। आप भी मेरे साथ ऐसे ही कंप्लीट करें जैसे मैं यहां लिख रहा हूं। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, एक्सरसाइज 9.1 उसमें जो आपके टोटल क्वेश्चंस हैं वो है 12, ठीक है। सभी क्वेश्चंस में ऑर्डर डिग्री की बात हो रही है, तो आप ऐसे कॉलम बना लेंगे, एक ऑर्डर लिख लेंगे यहां पर और एक डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। और यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर आपका 9, फिर यहां पे 10 11 12, ऐसे ही आपने भी कॉलम बना लेना है। सिर्फ ऑर्डर डिग्री उतारो, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके ऑर्डर एंड डिग्री लिखता जाता हूं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो आपका ऑर्डर है दैट इज 4, ठीक है। यू मस्ट हैव योर एनसीईआरटी, मैंने यहां ले रखी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो इसका ऑर्डर है वो 4 है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 4 है, ठीक है। साइन के एंगल में भी कुछ डेरिवेटिव आ रहा है, वो 3 ऑर्डर तक है, तो हाईएस्ट वाला 4 है, इट्स ऑर्डर इज 4। अब इसकी डिग्री बताओ। तो यहां पर आप नोटिस करें, जो डेरिवेटिव जिसको एज ए वेरिएबल बिहेव करना है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में जब आप उसको लिख रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो जो डेरिवेटिव है वो एज ए वेरिएबल बिहेव करना चाहिए। अब वो जो डेरिवेटिव है साइन का एंगल बन चुका है, जब वो साइन का एंगल बन गया तो वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में रहा ही नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो भाई इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो चुकी है। तो इस टाइम पे इसका जो डिग्री है नॉट डिफाइंड है फर्स्ट क्वेश्चन में। बस ऐसे आपको लिखते जाना, ऑर्डर डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से लिखता हूं, इसका ऑर्डर है आपका 1, क्योंकि इसके अंदर जो डेरिवेटिव है वो 1 तक ही है, y डैश दैट इज dy/dx, और उसकी होल पावर 1 ही है ऑर्डर की, तो इसकी डिग्री 1 है। थर्ड में इट्स ऑर्डर इज 2, क्योंकि इसके अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है दैट इज 2, और उस ऑर्डर की जो पावर है होल पावर वो है 1, तो डिग्री 1 है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसकी डिग्री 4 ले लेते हैं। नहीं, पावर को नहीं देखना है, पावर देखनी, लेकिन किसकी? ऑर्डर की देखनी। तो ऑर्डर जो है 2 है और उसकी होल पावर आप 1 बोलेंगे, ठीक है। डिग्री इसकी डिफाइंड है दैट इज 1। देन क्वेश्चन नंबर 4, इट्स ऑर्डर इज 2, एंड इन क्वेश्चन नंबर 4 इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर कॉस का एंगल बन गया डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल की फॉर्म हट गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5,
इट्स ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1, डिग्री डिफाइंड है इसकी। इन क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, 3 डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व है, तो हाईएस्ट वाला है थर्ड वाला, तो इट्स ऑर्डर इज 3 इन 6 एंड इट्स होल पावर इज 2, तो डिग्री इज 2, ठीक है, डिग्री डिफाइंड एंड इट इज 2। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें भी 3 डेरिवेटिव्स हैं, हाईएस्ट वाला 3 एंड होल पावर इसकी 1, तो डिग्री इज 1। क्वेश्चन नंबर 8 इट्स ऑर्डर इज 1 और उसकी होल पावर 1, डिग्री 1। क्वेश्चन नंबर 9 ऑर्डर यहां 2 तक जा रहा है एंड होल पावर इसकी 1, तो इसकी डिग्री इज 1। डिग्री 2 मत ले लेना 9th में, आप सोचें कि y डैश का पावर 2, नो, ऑर्डर की पावर देखनी है हाईएस्ट वाली। क्वेश्चन नंबर 10 इट्स ऑर्डर इज, ठीक है, here I am writing order and here degree. In question 10th its order is 2 and degree is defined and its whole power is 1, degree 1. क्वेश्चन नंबर 11th, वैसे तो इसमें डिग्री पूछ रखा है, मैं दोनों लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11th इट्स ऑर्डर इज 2, हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 2 और उसकी जो होल पावर है वो 3 है, तो डिग्री इट्स 3, नो आप देखें जो डेरिवेटिव है वो साइन का एंगल बन चुका है, ठीक है, पॉलिनोमियल की फॉर्म रही नहीं, ठीक, तो यहां पर इस टाइम पे इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ऑर्डर पूछा है, हम दोनों लिखेंगे। इट्स ऑर्डर इज 2, डिग्री डिफाइंड है क्योंकि एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में इक्वेशन लिख रखी है, एंड इट्स होल पावर इज 1 एंड इट्स डिग्री इज 1, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में आपने सीखा व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे सिलेबस में से क्या डिलीट हो गया, क्या हमें करना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 9.4 करवाई जाएगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, उसी से पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हम इंटीग्रेशन से कैसे कर्व्स को फाइंड कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है, थ्योरी पार्ट पढ़ें जरूर, उससे आपको और नॉलेज हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो अभी के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।